एशिया कप 2025 को शुरू होने में अब केवल 24 घंटों का वक्त बचा है। टीम इंडिया का पहला अभियान इस टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ होगा 10 सितंबर को, जब टीम इंडिया और यूएई आमने सामने होंगे। पहला मुकाबला 9 तारीख को हांगकांग बनाम अफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले सबकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि टीम इंडिया का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस टाइम पर बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी कि श्रेयस अय्यर को क्यों मौका नहीं दिया गया, जायसवाल जो इतना बढ़िया टी20 खेल रहे थे उनको बेंच पर क्यों बैठा कर रखा। बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब जब पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब यही स्क्वाड है, इन्हीं खिलाड़ियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो अब चर्चा इस पर तेज हो गई है कि भाई प्लेइंग 11 क्या कुछ होगी। टीम इंडिया की एक्चुअल प्लेइंग 11, फाइनल प्लेइंग 11 क्या कुछ होने वाली है। क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा या फिर जितेश शर्मा इस बार बाजी मार जाएंगे। कितने स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाएगी, क्योंकि दुबई की जो पिचेस है वो स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस मानी जाती हैं। तेज गेंदबाज कौन कौन रहेंगे, किस तरीके की प्लेइंग 11 होगी। क्या शुभमन गिल को वाइस कैप्टन के तौर पर खिलाते हुए उनको बेंच पर ना बैठा दिया जाए। तो बहुत सारे सवाल है जो आई एम श्योर आपके भी मन में चल रहे होंगे, लेकिन उन सवालों का हमने एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है। वो सोल्यूशन ये है कि हमने एक प्लेइंग 11 बनाई है जो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है एक्चुअल प्लेइंग 11 के। मतलब यही जो प्लेइंग 11 होगी, यही हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव या गौतम गंभीर इसी के साथ जाए। इक्का दुक्का आगे पीछे 19-20 का फर्क हो सकता है, बट बाकी जो प्लेइंग 11 है शशि, वो यही रहने वाली है जो हमने यानी स्पोर्ट्स लॉन्चर ने बनाई। बिल्कुल, देखिए अभी 48 घंटे का वक्त है इंडिया के मैच में। इंडिया का पहला मैच जो है यूएई के खिलाफ 10 तारीख को खेला जाएगा, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि क्या बहुत सारी सिरदर्द भी है मैनेजमेंट को कि किनको खिलाएं किनको ना खिलाएं। सबसे बड़ा सिरदर्द तो मैनेजमेंट ने ये पाल लिया है कि शुभमन गिल को बतौर ओपनर चुना है और साथ ही साथ वाइस कैप्टन बनाया है, यानी कि आपको शुभमन गिल को खिलाना ही खिलाना है, या फिर शुभमन गिल को आप खिला रहे हैं तो संजू सैमसन कहाँ होंगे। तो इन सारे सवालों को लेकर जो अब तक जो अपडेट आ रही है, या फिर जो आप प्रैक्टिस सेशन जो देख रहे हैं वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही है, गौतम गंभीर किनसे ज्यादा बातें कर रहे हैं, उनसे जो इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, इसी के आधार पर हमने ये प्लेइंग 11 बनाया है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये प्लेइंग 11 लगभग आपको यही प्लेइंग 11 10 तारीख को यूएई के खिलाफ खेलता हुआ दिखाई देगा। एक आध चेंजेस अगर हो जाए तो हो जाए, वरना एक आध चेंजेस की भी गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है कि होने वाली है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या संजू सैमसन प्लेइंग 11 में है, क्या रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में है, क्या शुभम दुबे को मौका मिलेगा, क्या जितेश शर्मा खेलेंगे फ्लोटर के तौर पर। मतलब काफी सारे सवाल जो है अभी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्लेइंग 11 दिखाते हैं कि हमारा प्लेइंग 11 जो इनपुट्स आ रहे हैं वहां से कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव जो अपने आपस में बातचीत के दौरान क्या क्या उन्होंने जो है पत्ते खोले हैं या फिर वो क्या चाहते हैं प्लेइंग 11 में। तो सबसे पहले चलिए प्लेइंग 11 दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आखिर ये प्लेइंग 11 कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव क्यों चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्लेइंग 11 देखिए, प्लेइंग 11 में शुभमन गिल आपको सबसे पहले नजर आएगा। शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पर खेलेंगे, अभिषेक शर्मा उनके ओपनर साथी के तौर पर, यानी कि दो हमारे ओपनर होंगे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, जी हां तिलक वर्मा को दिखाई दे रहे होंगे आपको, तिलक वर्मा ही तीसरे नंबर पर उतरेंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव कप्तान, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, जी हां जितेश शर्मा यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आप देख रहे होंगे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। तो बॉलिंग अटैक में तो आप यही सोच रहे होंगे जो आपको हमने दिखाया है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे संजू सैमसन क्यों नहीं, जितेश शर्मा क्यों। तो आपको बता दें कि जो भी प्रैक्टिस सेशन से तस्वीरें आई है, गौतम गंभीर पूरी तरीके से इस बात को लेकर जो है कंफर्म हो चुके हैं कि अब हम जितेश शर्मा को ही विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाएंगे। क्योंकि एक तो देखिए संजू सैमसन की जो निकल की प्रॉब्लम है, जो वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे, वो तस्वीर निकलकर सामने आई है। दूसरी बात है कि ओपनिंग का स्लॉट खाली नहीं है, संजू सैमसन 5वें 6ठे नंबर पर नहीं खेल सकते हैं। केसीएल में एक बार उतर के उन्होंने देख लिया था, उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे थे, यानी कि अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो बतौर ओपनर खेलेंगे, नहीं तो स्क्वाड मतलब प्लेइंग 11 से बाहर होंगे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि संजू सैमसन अगर 1-2 मैच अभी पहले ना ही मौका मिले, वो फिट हो जाए पूरी तरीके से, और उसके बाद संजू सैमसन को बाद में अगर देखा जाएगा मौका मिलता है या नहीं। लेकिन फिलहाल शुरुआत टीम इंडिया
इंडिया जो है जितेश शर्मा से करना चाहती है। गौतम गंभीर ने इसके संकेत दे दिए हैं। काफी देर तक जितेश शर्मा से बातें की, गौतम गंभीर ने उनसे प्रैक्टिस करवाया, विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करवाया, बैटिंग प्रैक्टिस करवाया। इससे साफ, बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है कि जितेश शर्मा को ही टीम मैनेजमेंट बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाना चाहती है। अब आप सोचेंगे रिंकू सिंह नहीं है, जी हां, शिवम दुबे को यहां पर मौका मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शिवम दुबे को ही कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि पहले यूएई के खिलाफ वो खेलते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर तिलक वर्मा जो फिलहाल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं T20I रैंकिंग में, ऐसे में तिलक वर्मा को भी आप जो है बाहर नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा होंगे। हो सकता है कि आप देखिएगा कि ओपनिंग जो बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तो फिर उसके जगह पर तिलक वर्मा जाएंगे। अगर पहले शुभमन गिल आउट होते हैं तो फिर सूर्य कुमार यादव जाएंगे। तो ये परिस्थितियों के आधार पर उस वक्त डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन कमोबेश जो प्लेइंग 11 है मैच से 48 घंटे पहले आपको स्पोर्ट्स लॉन्चर पर पहली बार देखने को मिल रहा है। श्रद्धा, बिल्कुल, और देखिए 19-20 का ही फर्क होने वाला है। यहाँ पर ऐसी ही प्लेइंग 11 आपको नजर आएगी जो पहले मैच में जब यूएई के खिलाफ हम लोग खेलेंगे, उस मैच के बाद काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर पहले मैच में ये प्लेइंग 11 रास आ गई टीम इंडिया को, हो सकता है कि जो दूसरा मैच है इंडिया पाकिस्तान का जो 14 तारीख को खेला जाएगा, उसमें भी आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिले। और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई संजू सैमसन से ऊपर जितेश शर्मा को तरजीह दी जा रही है। जितेश शर्मा की प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही है, वहीं संजू सैमसन खाली थ्रो डाउन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बल्कि जितेश शर्मा भी फॉर्म में, ऐसा नहीं है जितेश शर्मा फॉर्म में नहीं है। आईपीएल में कम से कम अभी उन्होंने 250 के अराउंड रन बनाए थे, वो 85 का एक स्कोर भी आया था उनका लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो जितेश शर्मा भी पारी को फिनिश भी कर सकते हैं, नीचे से खेल सकते हैं। जितेश शर्मा को अगर खिलाते हैं तो आप वाइस कैप्टन यानी शुभमन गिल को भी मौका दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो जितेश शर्मा के ज्यादा नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन के कम नजर आ रहे हैं। उनकी तकलीफ की वजह से, उनको जो लंगड़ा के वो चल रहे थे उसकी वजह से, साथ साथ जितेश शर्मा भी फॉर्म में भी हैं। और तीसरा भाई गौतम गंभीर का हाथ जिसके ऊपर होगा वही प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, बाकी गेंदबाज तो सेम रहने वाले हैं, खाली संजू सैमसन का थोड़ा सा पेज फंस रहा था, वो हमने आपके लिए क्लियर कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि यही प्लेइंग 11 हो और जितेश शर्मा को ही मौका मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है उससे आप लोग सहमति रखते हैं या फिर नहीं, या फिर आपको लगता है कि भाई संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए एटलीस्ट 2-3 मैचेस में। जैसे कि सुनील गावस्कर सर ने भी कहा था कि भाई शुरुआती मैचेस में आप संजू को मौका दे दीजिए, अगर नहीं चलते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है, हमारे पास जितेश शर्मा है। या फिर आप उससे सहमति रखते हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए आप सभी लोग।